नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पर्यावरण दिवस से प्रदेश में चलेगा जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का अभियान। 5 जून पर्यावरण दिवस से जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। 10 दिनों के इस अभियान में हर जिले में नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनका गहरीकरण किया जाएगा। ये कार्य समाज की भागीदारी से होगा, जिससे जल स्रोतों के प्रति समाज में चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। जबलपुर संभाग के 6 जिलों में 791 लाउड स्पीकर हटाए। जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, नरसिंहपुर में जारी रहेगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर जबलपुर संभाग में अभी तक 791 स्थानों में लगे लाउड स्पीकर को निकालने की कार्रवाई की गई। जबलपुर रेंज के 6 जिलों के एसपी ने आईजी को इसकी रिपोर्ट दी। जबलपुर जोन के 6 जिलों में सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर 1 से अधिक संख्या में लगाए गए 791 लाउड स्पीकर को निकाला गया। भिक्षावृत्ति रोकने 15 हॉट स्पॉट किए चिन्हित, दल करेंगे निगरानी। भोपाल में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए दलों का गठन किया जा रहा है। ये दल चिन्हित किए गए 15 हॉट स्पॉट पर निगरानी करेंगे। साथ ही बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर जिले में बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए 9 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नौतपा बरसा रहा। 26 से ज्यादा जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से आने वाले मौसम को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में गुजरात और राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं मध्य प्रदेश में गर्मी को बढ़ाने वाली हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट में झाबुआ, शाजापुर, शिवपुरी, आगरमालवा, अलीराजपुर, उज्जैन, छतरपुर, टीकमगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, निवाड़ी, गुना, नीमच, अशोकनगर, हरदा, मंदसौर, देवास, सीहोर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, रायसेन, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, मेहर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। एमपी के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी का संकट। एनएचएम की रिपोर्ट में खुलासा। मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के मामले में देश के सबसे ज्यादा खराब स्थिति वाले राज्यों में शुमार है। नवजातों और प्रसूताओं की मौतों को रोकने के लिए सरकार गर्भावस्था के दौरान जांच, उपचार और देखभाल पर विशेष जोर देती है। गर्भावस्था में सोनोग्राफी की जांच सबसे अहम है। एनसीईआरटी ने समग्र प्रगति कार्ड लागू करने पर दिया जोर। सभी स्कूल्स के लिए किया आग्रह। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस वर्ष कक्षा 8 तक के छात्रों की बहुआयामी प्रगति निगरानी के लिए समग्र प्रगति कार्ड लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया। दरअसल ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया जा रहा है। SC/ST वर्ग से महामंडलेश्वर बनाने को लेकर बवाल। पुजारी महासंघ बोला, राजनीति करना है तो भगवा त्याग दें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने SC और ST वर्ग से महामंडलेश्वर बनाने का प्रकल्प हाथ में लिया। गुजरात में पिछले हफ्ते इसकी शुरुआत की गई। महाराष्ट्र में भी जल्द ही इन वर्गों के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। इसका अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने विरोध किया। महासंघ के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज को पत्र लिखकर कहा कि यदि संतों को राजनीति करनी है तो अपने भगवा चोले को त्याग देना चाहिए। इंदौर में 7 टंकियों से पानी सप्लाई प्रभावित। 108 में से 99 टंकियों को आधा भरकर सप्लाई कर रहे पानी। रविवार को तेज हवा आंधी के कारण नर्मदा के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के सभी पंप शाम को बंद हो गए। दरअसल शाम 5 बजे तेज हवा और आंधी से 33 kV फीडर लाइन छोटी खरगोन से जलूद के मध्य लाइन पर पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं गिर गईं। इस कारण 3 स्थानों पर कंडक्टर में फॉल्ट होने से पंप बंद हो गई थी। गर्मी में रेल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। साल भर बाद रेलवे ने दोबारा शुरू की वाटर वेंडिंग मशीन। भोपाल रेल मंडल 2 स्टेशन पर अब लाखों यात्रियों के लिए सस्ते ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की। इसमें भोपाल और इटारसी पर रेलवे ने वाटर वेंडिंग मशीनों की सुविधा को दोबारा शुरू कर दिया। इससे पहले ठंडे पानी के लिए केवल पैक बोतल की सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा कुछ प्याऊ भी रेलवे हर प्लेटफॉर्म पर संचालित कर रहा था। महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद और दान काउंटर बढ़ाए। पुराने म्यूजियम में काउंटर शुरू हुए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में हजारों भक्त प्रतिदिन भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। लिहाजा मंदिर समिति ने भक्तों की सुविधा के लिए अब निर्गम द्वार की ओर जाने वाले मार्ग पर पुराने म्यूजियम भवन में दान काउंटर और लड्डू प्रसाद काउंटर शुरू किए। एक काउंटर शंख चौराहे की ओर भी लगाया गया, जिससे बाहर जाने वाले श्रद्धालु बाहर से ही प्रसादी ले सकेंगे। तो
ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।